दोस्तों आज हम दो पॉपुलर हैचबैक्स के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं। एक तरफ आपको देखने में मिलेगा मारुति की सेलेरियो, जबकि दूसरी तरफ आपको देखने में मिलेगा मारुति की इग्निस। एक गाड़ी अरेना की तरफ से बेची जाती है, जबकि दूसरी गाड़ी नेक्सा डीलरशिप के थ्रू बेची जाती है। दोनों ही मॉडल्स में मैं सेकेंड बेस जो मॉडल है उसको कंपेयर करने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादातर सेकेंड बेस मॉडल सबसे वैल्यू फॉर मनी होता है, क्योंकि कंपनी के तरफ से बहुत सारे फीचर्स ऐड ऑन कर दिए जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा पैसे भी चुकाना नहीं पड़ता। आफ्टर मार्केट भी आपको जाना नहीं पड़ता सेकेंड बेस मॉडल परचेस करने से। सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी यही मॉडल होता है, इसीलिए हम लोग दोनों ही गाड़ियों के सेकेंड बेस मॉडल को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्राइसेस को लेकर कंपेयर कर लेते हैं। तो सेलेरियो की सेकेंड बेस मॉडल VXI की एक्स-शोरूम कॉस्ट रहेगी 5.74 लाख रुपए, जबकि इग्निस सेकेंड बेस मॉडल डेल्टा की एक्स-शोरूम कॉस्ट रहेगी 5.99 लाख रुपए। मतलब 25,000 रुपये इग्निस डेल्टा महंगी बैठेगी सेलेरियो VXI के मुकाबले। अब 25,000 रुपये अगर आप ज़्यादा खर्च करते हो तो आपको इग्निस में क्या मिलेगा, या फिर 25,000 रुपये अगर आप लोग बचा लेते हो तो सेलेरियो VXI में आपको क्या मिलेगा, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। तो इंजन डिटेल्स की बात करें तो सेलेरियो में आपको मिल जाता है 1 लीटर 3 सिलेंडर डुअल जेट डुअल VVT पेट्रोल इंजन, जो 66 bhp के साथ 89 Nm टॉर्क पैदा करता है। 5 स्पीड मैनुअल आपको मिल जाता है। 25+ kmpl का माइलेज आपको इसमें क्लेम करा जाता है, जबकि इग्निस में आपको मिल जाता है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर VVT पेट्रोल इंजन, जो 82 bhp के साथ 113 Nm टॉर्क पैदा करता है। 5 स्पीड मैनुअल आपको इसमें भी मिलेगा, उसके साथ 20+ kmpl का माइलेज इसमें क्लेम करा जाता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको मैनुअल के साथ AMT गियर बॉक्स का भी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन AMT को यहाँ पर मैं इंक्लूड नहीं करा है। अगर आप लोग AMT परचेस करना चाहते हो तो आपको 50,000 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च करना होगा एक शोरूम के तौर पर, तब आप दोनों ही गाड़ियों के AMT मॉडल परचेस कर सकते हो। अब अगर प्राइस को ध्यान में रखें तो आप लोग देख ही सकते हो 25,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा दे देने के बाद आपको एक बेहतर रिलायबल 4 सिलेंडर इंजन मिल जाती है 3 सिलेंडर इंजन के मुकाबले, जो आपको ज़्यादा पावर और टॉर्क की परफॉर्मेंस दे देती है सेलेरियो के 1 लीटर इंजन के मुकाबले। तो जो 25,000 रुपये आप लोग एक्स्ट्रा खर्चोगे वो यहीं पर वसूल हो जाती है। आपको एक बेहतर रिलायबल इंजन मिल जाती है, जो मारुति अपने ज़्यादातर गाड़ियों में इस्तेमाल करती है। वो आपको 3 सिलेंडर इंजन के बजट में ही मिल जाती है। तो यहाँ पर आपके 25,000 रुपये वसूल हो जाते हैं। अब चलिए डायमेंशंस की बात करें तो सेलेरियो की लेंथ 5 mm कम होगी, विड्थ 35 mm कम होगी, हाइट 40 mm कम होगी, व्हील बेस इक्वल होगी, ग्राउंड क्लियरेंस में 10 mm कम होगी, बूट पेस आपको 53 लीटर ज़्यादा मिलेगी और टायर साइज में आपको 1 इंच छोटी मिलेगी सेलेरियो इग्निस के मुकाबले। तो डायमेंशंस को अगर कंपेयर करें तो आप लोग देख ही सकते हो इग्निस में आपको बेहतर केबिन पेस मिलती है, बेहतर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, टायर साइज भी आपको 1 इंच बड़ी मिल जाती है। सेलेरियो में आपको बेहतर सिर्फ बूट मिलती है 53 लीटर की, लेकिन हाँ 53 लीटर की ज़्यादा बूट आपको मिल रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सामान इसमें कैरी कर सकते हो सकता है आप एक मीडियम साइज बैग और एक्स्ट्रा कैरी कर सकते हो सेलेरियो में इग्निस के बूट पेस के मुकाबले। तो डायमेंशंस को अगर कंपेयर करें तो इग्निस इजीली आगे निकल जाती है। इग्निस में आपको ज़्यादा बड़ी केबिन पेस मिल जाती है, चढ़ना उतरना ईजी रहता है सेलेरियो के मुकाबले। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख ली है, जो एक्स्ट्रा 25,000 रुपये आप लोग दे रहे हो वो तो इंजन में ही वसूल हो गई, उसके साथ साथ डायमेंशंस भी आप लोग एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हो। डायमेंशंस में भी आपको 25,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर आपको एक बड़ी वाली गाड़ी मिल जा रही है सेलेरियो के प्राइस में ही। कॉम्फोर्ट फीचर की बात करें तो सेलेरियो VXI में आपको मिल जाता है ऑल 4 पावर विंडोज विद ड्राइवर साइड ऑटो डाउन फंक्शन, पावर स्टीयरिंग, मैनुअल AC विद हीटर, डे नाइट AirFM, 60:40 स्प्लिट रियर सीट, इलेक्ट्रिक एडजस्ट ओवरव्हेम्स, फ्रंट एक्सेसरी सॉकेट, हैलोजन हेडलैम्प्स और रिमोट कीलेस एंट्री। इसके उलट इग्निस डेल्टा में आपको मिल जाता है पावर स्टीयरिंग, टिल्ट स्टीयरिंग, मैनुअल AC, ऑल 4 पावर विंडोज विद ड्राइवर साइड ऑटो डाउन फंक्शन, रिमोट कीलेस एंट्री, इलेक्ट्रिक एडजस्ट ओवरव्हेम्स, 2D म्यूजिक विद 2 स्पीकर सेटअप, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, डे नाइट AirFM, फ्रंट एंड रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 60:40 रियर सीट, लगेज लैंप, पार्सल ट्रे और डुअल टोन डैशबोर्ड। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो आपको कॉम्फोर्ट फीचर में इग्निस थोड़ी बेहतर नजर आएगी सेलेरियो VXI के मुकाबले, क्योंकि इग्निस में आपको कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, उसके साथ आपको
डुअल टोन वाली डैशबोर्ड या फिर डुअल टोन वाली इंटीरियर मिल जाती है, जो ज़्यादा प्रीमियम लगती है सेलेरियो की ऑल ब्लैक इंटीरियर के मुकाबले। उसके साथ साथ आपको फ्रंट हो या फिर रेयर हो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, जबकि सेलेरियो में टॉप मॉडल में भी आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलता है, चाहे वो फ्रंट की हो या फिर रेयर की हो। तो कॉम्फर्ट फीचर के मामले में भी इग्निस बेहतर हो जाती है और इसके लिए आपको सिर्फ 25,000 रुपये एक्स्ट्रा चुकाना पड़ता है। अब लास्ट में बच गया है सेफ्टी फीचर। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको जो सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं वो है डुअल एयरबैग्स, एबीएस विद ईबीडी, सीट बेल्ट प्रिटेंशनस विद लोड लिमिटर, स्पीड सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक, चाइल्ड लॉक रेयर डोर्स और रेयर पार्किंग सेंसर। इसके अलावा आपको इग्निस में 3 स्टार वाली क्रैश टेस्ट रेटिंग भी मिल जाती है, जो सेलेरियो का अभी अवेलेबल नहीं है। तो सेफ्टी फीचर को कंपेयर करें तो यहाँ पर भी आपको इग्निस में बेहतर सेफ्टी मिल जाती है सेलेरियो के मुकाबले। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो, कंक्लूजन की बात करें तो सिर्फ 25,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर आपको एक बेहतर रिलायबल इंजन मिल जाती है, आपको एक बेहतर केबिन स्पेस वाली गाड़ी मिल जाती है, आपको बेहतर कंफर्ट फीचर मिल जाते हैं, आपको एक भी चीज़ आफ्टर मार्केट से लगवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ आपको 3 स्टार वाली क्रैश टेस्ट रेटिंग भी मिल जाती है, सेफ्टी फीचर तो मिलता ही है। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो, 25,000 रुपये एक्स्ट्रा चुकाकर आपको एक बेहतर गाड़ी मिल जाती है। तो आपको 25,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर एक बेहतर गाड़ी सिलेक्ट करनी चाहिए, सेलेरियो VXI को स्किप कर देनी चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।